हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर में हम फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट देखेंगे। फंडामेंटल का मतलब होता है मेन पिलर्स। किसी भी सिद्धांत या किसी भी प्रोसेस का जो मेन पिलर्स होता है वो किसी न किसी उद्देश्य या मूल आधार पे बेस्ड होता है या फाउंडेशन पे बेस्ड होता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट के भी कुछ फंडामेंटल्स हैं। तो उस फंडामेंटल्स के जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैनेजमेंट के, उसे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है वो है श्रम विभाजन का सिद्धांत ना। तो श्रम विभाजन का सिद्धांत मतलब हम क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ को या फिर जो श्रमिक हैं जो किसी भी इंडस्ट्रियल फील्ड में काम करते हैं या फिर किसी भी बिजनेस फील्ड में काम करते हैं, तो क्या होता है उनकी स्किल, क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस के बेसिस पे उनको एक ग्रुप बनाकर हम उनसे क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में उनसे उनका स्किल का यूज़ करते हुए हम उनसे काम निकलवाते हैं ताकि वो अपना बेस्ट दे सकें और उनका ये योगदान जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट अचीव करने के लिए इम्पॉर्टेंट है ना। और धीरे धीरे करके हम अपने टारगेट की तरफ पहुँचते जाते हैं। जैसे कि सिविल का इंजीनियर है तो सिविल का काम करेगा, ना कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का काम करेगा। ठीक है, तो सिविल का एक अलग ही ग्रुप रहेगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है अधिकार एवं दायित्व। अधिकार माने राइट्स, दायित्व माने रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देखना होगा कि हर एम्प्लॉयज़ जो हैं उनके पोस्ट और डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन में उन्हें कुछ राइट्स दिए जाते हैं, कोई अधिकार दिए जाते हैं और कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती हैं। यहाँ पर ये दोनों वर्ड से हम ये भी समझ सकते हैं कि अथॉरिटी दी जाती है। ठीक है, ये अथॉरिटी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अगर हर एम्प्लॉयज़ को उनके पोस्ट और डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग हम अगर उन्हें कुछ राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल करना भी उनका काम है। और वो फुलफ़िल हुआ कि नहीं हुआ, वो रिस्पॉन्स और वो दायित्व जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो उनका अधिकार क्षेत्र के अंदर आता है, अथॉरिटी के अंदर आता है। और ये इम्पॉर्टेंट होता है कि हम उन्हें कुछ राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी दें। अगर ये नहीं होगा तो हम किसी भी एम्प्लॉय से, अपने लोअर पोस्ट के एम्प्लॉयर से हम काम नहीं निकलवा पाएंगे। हमें कुछ ना कुछ अथॉरिटी की ज़रूरत होती है। जो टॉप मोस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर रहेगा उससे हायर अथॉरिटी रहेगी, जो लोअर मोस्ट में रहेगा उससे सबसे मिनिमम अथॉरिटी रहती है। तो ये ऊपर से नीचे में धीरे धीरे करके उनके अथॉरिटीज़, उनके राइट्स और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो धीरे धीरे करके कम होती चली जाती है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है अनुशासन। अनुशासन का मतलब डिसिप्लिन। हर एम्प्लॉयज़ को कुछ ना कुछ डिसिप्लिन में काम करना होता है। हर ऑर्गेनाइजेशन के अपनी खुद रूल्स और गाइडलाइन रूल्स होती हैं और उन्हें हमें फॉलो करना चाहिए ताकि हम जो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने टारगेट को अचीव करने के बेसिस पे ही वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में गाइडलाइन और रूल्स बनाती है, उन्हें ध्यान में रखते हुए। और हर एम्प्लॉयज़ को उस गाइडलाइन को, उस डिसिप्लिन को फुलफिल करना चाहिए ताकि उनका थोड़ा सा भी योगदान जो है ऑर्गेनाइजेशन के प्रति वो क्या हो, टारगेट अचीव करने के लिए यूज़फुल हो। उसके बाद अगला है आदेश की एकता, माने यूनिटी इन ऑर्डर, है ना। तो जैसे कोई सिविल का इंजीनियर है तो सिविल के इंजीनियर के जस्ट ऊपर में क्या होगा, सिविल का सुपरवाइज़र होगा। सिविल के सुपरवाइज़र के ऊपर में कौन रहेगा, सिविल का एचओडी रहेगा। और उसके ऊपर क्या रहेंगे, बोर्ड ऑफ सीईओ रहेगा या मैनेजिंग डायरेक्टर रहेगा और उसके ऊपर हायर अथॉरिटी होंगी। तो ये क्या है, ऊपर से नीचे तक के वन वे में क्या होता है, ऑर्डर जो है वो फ्लो करता है। अगर कोई सिविल का इंजीनियर ग्रुप है और सिविल के ग्रुप को अगर कोई मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का ऑफिसर अगर ऑर्डर देगा तो वो क्या होगा, वो डाइवर्सिफाइड हो जाएगा, उसमें यूनिटी नहीं रहेगी, है ना। तो जो पर्टिकुलर बॉस है, पर्टिकुलर एचओडी जो है वो उस ग्रुप को फॉलो करे या ग्रुप से काम निकलवाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा एज़ कम्पेयर टू हर कोई
उन्हें ऑर्डर देता हूँ। नेक्स्ट है निर्देश की एकता, डायरेक्शन इन यूनिटी, यूनिटी इन डायरेक्शन से हम ये समझते हैं कि जो फ्लो है, जो ऑर्डर का जो फ्लो है, हमें जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हर दिन हर समय हमें क्या करना होता है, अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ ना कुछ काम करने का डायरेक्शन देना होता है ताकि वो काम को अच्छी तरीके से कर सके, है ना। तो डायरेक्शन जो है वो भी क्या होना चाहिए, वन फ्लो होना चाहिए। माने सिविल के एम्प्लॉयज़ को सिविल का सुपरवाइज़र ऑर्डर करेगा, सिविल का सुपरवाइज़र को सिविल का एचओडी ऑर्डर करेगा, और उसको सिविल के एचओडी को ऑर्डर कौन करेंगे, एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर, और वो हायर अथॉरिटीज़ करेंगे। तो ये क्या है, इन प्रॉपर डायरेक्शन में क्या हो रहा है, जो राइट्स है और जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, ताकि हम क्या करें, काम को कर सकें। नेक्स्ट है सामान्य हित के लिए व्यक्तिगत स्वार्थ का समर्पण करना। सही बात है। अगर स्वार्थ हमें अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, माने सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर हमें ग्रुप में काम करना होता है तो हमें क्या करना होता है कि सबके हितों के बारे में सोचना होता है ना। किसी एक के बारे में नहीं सोच सकते हम, या अपने बारे में हम सोचेंगे तो गलत होगा। जैसे कई बार आप देखते हैं कि कभी हम जा रहे हैं, कुछ होता है कि ये ठंड के समय में अगर आपको गर्मी लग रही है और बाकी क्लासरूम में या फिर कहीं पर आप बैठे हैं, ऑर्गेनाइजेशन कहीं पे मीटिंग पर बैठे हैं, तो क्या होता है, किसी को ठंड लग रही है और किसी को गर्मी लग रही होती है। तो अगर मेजॉरिटी अगर ठंड लगने की है तो क्या करना पड़ता है, हमें अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए क्या करना पड़ता है, हमें गर्मी सहना करना पड़ता है, ताकि बाकियों को भी क्या लग रही है, ठंड लग रही है, तो हम भी फ़ैन नहीं ऑन करते हैं, है ना। तो सेम चीज़ यही है कि अगर आपको अपने कर्तव्य के प्रति, अपने जो टारगेट के प्रति आपको क्या करना होगा, कुछ ना कुछ आपको समर्थन देना होगा, अपने दायित्व को निर्वहन करना होगा, ताकि क्या कर सकें, हम सबके हितों का ध्यान रख सकें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये नहीं होगा तो हमेशा क्या होगा, आपस में ही हर कलीग्स आपस में ही झगड़ा करना स्टार्ट कर देगा। तो हमें क्या करना होता है कि सभी के हितों को ध्यान में रखना होता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, कर्मचारियों का पारिश्रमिक जो है, श्रमिक मतलब आएगा, पारिश्रमिक आएगा सैलरी। तो हमें एम्प्लॉयज़ को इतनी सैलरी और इतनी सब्सिडी और फैसिलिटी देनी होती है कि वो सेटिस्फाइड रहे। अगर वो उसे कहीं भी, अगर उसके मन में अगर कहीं भी आ गया कि उसे जो जितना उससे काम कराया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग उसकी सैलरी नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, असंतुष्ट हो जाएगा, अनसेटिस्फाइड हो जाएगा, जहाँ से क्या होगा, आपका जो प्रोडक्शन जो है इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में, वो क्या होगा, तनावपूर्ण हो जाएगा, हमें टेंशन हमेशा प्रिवेल करेगा। तो वैसा सैलरी हमें नहीं देना है। हमें इतना सैलरी देना है कि जितना काम ले रहे हैं हम, तो उसके अकॉर्डिंग, उसके पोस्ट और सैलरी के अकॉर्डिंग उसे क्या हो, प्रॉपर सैलरी उसे मिले, ताकि वो सेटिस्फाइड रहे। केंद्रीकरण का मतलब होता है हमेशा जो टॉप लोअर होता है उसके ऊपर कोई एक ही हेड होना चाहिए। एक से ज़्यादा अगर हेड होंगे तो वहाँ पर क्या होता है, डाइवर्टेड वे में आपका प्रोडक्शन होता है, या ऑब्जेक्टिव से आप डाइवर्ट कर जाते हैं। तो पर्टिकुलर टाइम पे मैंने जो टॉप लेवल के जो अथॉरिटीज़ जो होती हैं किसी भी मैनेजमेंट में, वो क्या होनी चाहिए, एक सेंट्रलाइज होनी चाहिए, ताकि वो क्या कर सके, सेंट्रलाइज्ड वे में क्या कर सके, उसे उस प्रोडक्शन को और उस ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल कर सके। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही अथॉरिटी होना चाहिए। अगर वो डाइवर्टेड अथॉरिटी होगा तो क्या होगा, हर मेंबर और हर हायर अथॉरिटी अपने अकॉर्डिंग काम कराने की कोशिश करेगा, जिससे क्या होगा,
आपका ऑर्गेनाइजेशन में काम या इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में काम हमेशा डाइवर्टेड वे में जाएगा और कभी भी कोई भी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाएगा। तो टारगेट को अचीव करने के लिए जिसका विज़न अगर बहुत अच्छा है तो वही ज़्यादातर कंपनी का हेड बनता है और वो क्या करता है, अपनी कंपनी को प्रॉफिट और में पहुंचाने के लिए क्या करता है, वो हमेशा अपने लोअर अथॉरिटी को क्या करता है, डायरेक्ट करता है, उन्हें ऑर्डर देता है, उनके लिए गाइडलाइन जारी करता है और काम करवाने के लिए कोशिश करता है। उसके बाद अगला है पदाधिकारी संपर्क श्रृंखला। हमेशा हायर से लोअर और लोअर से हायर एम्प्लॉयज़ के बीच में क्या होना चाहिए, प्रॉपर लिंक होना चाहिए। अगर ये लिंक नहीं रहेगा तो क्या होगा, हमेशा जो आपके जो एम्प्लॉयर्स के बीच में ये जो यूनिटी रहती है, जो एकता रहती है एम्प्लॉयज़ के बीच में, वो क्या होती है, टूट जाती है, जिससे क्या होगा, आपको काम करने में दिक्कत आएगी। तो हमेशा लिंक बना रहना चाहिए हायर अथॉरिटी का अपने लोअर एम्प्लॉयज़ के साथ और लोअर एम्प्लॉयज़ का अपने हायर अथॉरिटी के साथ। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो दोनों आपस में शेयर कर सकें और उसे एक प्रॉपर डायरेक्शन में यूनिटी बनाते रखें। ठीक है, तो ये विज़न है एक, जिसे विज़न को हमें मेंटेन करना होता है। नेक्स्ट है व्यवस्था। व्यवस्था माने किस टाइप की फैसिलिटी आप वर्किंग इन्वायरमेंट में दे रहे हैं। कैंटीन की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, साफ रेस्ट रूम की व्यवस्था, मेडिकल इश्यूज़ से रिलेटेड व्यवस्था, और अगर एचआर की डिप बात करें तो वहाँ पे एकोमोडेशन की व्यवस्था, फूडिंग की व्यवस्था, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था, ये सब व्यवस्था जो है क्या होती है, मैनेजमेंट के लिए आती है। उसके बाद आता है, यहाँ पे मिस्टेक हो चुका है, समानता होगा वो। हमें हमेशा एम्प्लॉयज़ के साथ सामान्य, सबके साथ इक्वालिटी के साथ हमें क्या करना है, बिहेव करना है। किसी भी पर्टिकुलर विशेष व्यक्ति विशेष के साथ या फिर स्पेसिफिक ग्रुप के एम्प्लॉयज़ के साथ हमें उन्हें ज़्यादा एडवांटेजेस नहीं देने हैं। हमें सब एम्प्लॉयज़ को एक जैसा ट्रीट करना है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थायित्व। हमेशा जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो कर्मचारियाँ होती हैं, उनका क्या होता है, निश्चित कार्यकाल होना चाहिए। जैसे कि वो 60 साल में रिटायर होंगे। अगर कोई नया फ्रेश ज्वाइन कर रहा है किसी इंडस्ट्रियल को, तो उसके पोस्ट और डिजिग्नेशन के अकॉर्डिंग उसका जो ट्रेनिंग पीरियड होगा वो एक जैसा होगा। ठीक है, अगर वो कहीं पे कोई ट्रेनिंग अटेंड कर रहा है तो उसकी ट्रेनिंग एक जैसी होनी चाहिए। ठीक है, एक ही समय के लिए होनी चाहिए। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं जिसके बेसिस पे क्या होता है, कर्मचारियों का कार्यकाल डिवाइड होता है। पहल यहाँ पर आप ये समझ के चलिए कि हम किस प्रकार से अपने एम्प्लॉयज़ को उनकी बातों को सुन रहे हैं, उनका इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति उनका लगाव को देखते हैं। अगर कोई एम्प्लॉय अच्छा काम करता है या किसी उसके कृत्य से या उसके कर्तव्य से अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को अगर प्रॉफिट पहुंचता है तो हमें उसे हमेशा प्रेज़ करना चाहिए, हमें उसे हमेशा रिवॉर्ड देना चाहिए, बोनस देना चाहिए, अवार्ड देते रहना चाहिए। अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो हमें थोड़ा सा उसे फैसिलिटी प्रोवाइड करके हमें वेल ट्रेंड करना चाहिए, ताकि वो क्या कर सके, अपने कंपनी के प्रति उसके लगाव जो है वो और बढ़ता चला जाए और वो इसी तरह अपने 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 साथ साथ और भी लोगों को मोटिवेट करे कि वो इस तरह से कार्य करें। ठीक है, तो ये स्वतंत्र सोच, इंडिपेंडेंट थिंकिंग वाले ब्रॉड माइंडेड लोग जो होते हैं, जो वर्किंग के काम करते हैं और जिससे उनसे ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो, तो वो बिल्कुल उसे साथ देते हैं। लास्ट है जो है सहकारिता एवं संघ शक्ति की भावना। सहकारिता एवं संघ शक्ति की भावना जो है, यहाँ पर हम क्या समझते हैं कि हमें जो है हमेशा मैनेजमेंट को जो है, जो कंपनी के द्वारा गाइडलाइन जो जारी किया जाता है या रूल्स जो गाइडलाइन होता है, उसे क्या होता है, जो उसे प्रॉपरली स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है और प्रॉपरली फॉलो करना होता है। ठीक है, हर मैनेजर को ये बोलना चाहिए कि जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा तुम करो, ये नहीं कि मैं जो कहता हूँ वो करो। हमेशा प्रबंध को या मैनेजमेंट को ये करना चाहिए कि जैसा मैं कर रहा हूँ तो वैसा आप भी कीजिए। अगर मैं यहीं से पानी पी रहा हूँ तो यहाँ से आप भी पानी कीजिए। अगर मैं 8 घंटे काम कर रहा हूँ तो आप भी 8 घंटे काम कीजिए।
ठीक है। अगर मैं यहाँ इतने घंटे रेस्ट ले रहा हूँ तो आप भी इतने घंटे रेस्ट लीजिए, जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा कीजिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं एक यूनिटी की यूनियन की जो है भावना जो है वो क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ के बीच में जनरेट करता है, और वो एज़ पर द कंपनीज़ के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग होता है। क्योंकि गाइडलाइन जो रहता है हर विज़न को देखते हुए, टारगेट को देखते हुए, हर टॉप लेवल का मैनेजर जो है, सीईओ है, बोर्ड ऑफ मेंबर्स जो हैं, कंपनी को देखते हुए, उनके टारगेट को देखते हुए इस गाइडलाइन को बनाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस प्रकार से हमने कुछ 14 पॉइंट्स देखे हैं, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट के लिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यही 14 पॉइंट्स के बेसिस में हम ये जज करते हैं कि ये कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है, इस कंपनी का मैनेजमेंट बेकार है। तो ये कुछ 14 पॉइंट्स हैं, ठीक है। इस बेसिस पे हम ये चेक करते हैं कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।